ओम शांति। शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। दुनिया में भी पढ़ाई का लक्ष्य होता है और यहाँ हमारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च बनना, देवी देवता बनना है। और जब ये लक्ष्य बुद्धि में बैठ जाता है तो त्याग करना, तपस्या करना, सेवा करना सहज हो जाता है। परंतु जब तक लक्ष्य पर निश्चय नहीं है तब तक त्याग करने में आनाकानी होती है, रुकते हैं, हिलते हैं, दूसरों के कहने में आ जाते हैं, तपस्या में भी विघ्न पड़ते हैं और सेवा भी नंबरवार कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो जितना हम अपने सामने अपनी एम ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस प्रमाण चलते हैं, उस पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर उस प्रमाण अपने कैरेक्टर्स को सुधारते हैं, उतना मंजिल के समीप आते जाते हैं। तो आज की मुरली हमें लक्ष्य समान लक्षण धारण करने की ओर प्रेरित कर रही है। तो आज 19 सितंबर 2024 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। ना, सबसे बड़ा विघ्न यही है, हमारी अपनी आदतें, पुरानी आदतें छूटती नहीं है। तो कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो आदतें, ये पुरानी आदतें छूट जाएंगी। उत्तर है, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे, हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई। किसके बच्चे हैं, क्या बनने वाले हैं, ये बुद्धि में आ गई तो सब पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आपे ही छोड़ देंगे, है ना। किसी को आईएएस बनना होता है तो क्या करते हैं, पुरानी दुनिया से लिंक अपने आप ही तोड़ देते हैं ना। इतना सिलेबस है, इतनी पढ़ाई है, तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। देवता बनने वाले हैं ना। कहेंगे वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। तो धारणा करना सहज हो जाएगा, बस निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। सब बैठे हैं बाबा की याद में। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए है कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ना। इम्पॉर्टेंट है पावन बनना, परंतु नॉलेज सहज है, किसी को भी समझाना सहज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, पवित्र बनना।
84 का चक्र और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतु प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही, हर स्टूडेंट का टीचर के साथ योग तो होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतु प्रधान बनना है और सतु प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर भुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूं। नहीं, मैं आत्मा हूं। शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ये माया है, सोचना भी माया है। ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूं। हम इस रथ पर सवार होकर, कौन से रथ पर? ब्रह्मा बाबा के रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ मैं प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ, तो मदद कर देते हैं बाबा। बाकी ऐसे नहीं कि उस रथ का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्र तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं। बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है, उनको यह शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। उसके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर करके यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई,
जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म ना करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उससे तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इन बातों में नहीं जाना चाहिए और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। लक्ष्य जो है ना, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य को छोड़कर और बातों में बुद्धि चली गई तो फिर लक्ष्य रह जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं, है ना। समझ नहीं आता है, जो पूछ रहे हैं प्रश्न उसका यथार्थ उत्तर नहीं मिलता है तो कंफ्यूज रहते हैं। बाप कहते हैं क्या करो? मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। पहले छोड़ो, फिर मोड़ो और जोड़ो। यही करना है। मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ और पाँव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पाँव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर कहाँ है? ऊपर में है ना। ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। बाबा हिंदी भाषा में समझाते हैं और कल्प कल्प इसी भाषा में समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना, ब्रह्मा बाबा की जो भाषा होगी। आजकल हिंदी बहुत चलती है। ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं, है ना। देवताओं की संस्कृत भाषा नहीं है। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है। हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में सारे श्लोक आदि संस्कृत भाषा में है। तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है और कोई बातों में तुम जाओ ही नहीं। ये जो बातें हैं ना, इतनी आत्माएं हैं, कहाँ चली गई, ये भाषा क्यों नहीं, वो भाषा क्यों नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। इन बातों में नहीं जाओ। व्यर्थ बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाओ। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं। अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसमें तुम्हारा क्या जाता है? पता भी चल जाए तो उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं, है ना। तो इन बातों से हमें कोई प्राप्ति नहीं होने वाली।
इम्पॉर्टेंट है बाबा को याद करना और अपने आप को पावन बनाना। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ। ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम क्या करो, तुम मुझे याद करो। जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन करो। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना। और कोई बात में फायदा नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। यह पक्का याद रखो, हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, प्रिसेप्टर भी है ना। यह ज़रूर दिल में याद रखना है। बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। पक्का बुद्धि में फिट कर लो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं, तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो, टीचर से पढ़ रहे हो। कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है ना। बाबा के तो हम हैं ही बच्चे, फिर पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे ना सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है ना। बाबा को जान लिया, शिक्षक को जान लिया, योग लगाना सहज हो गया। फिर पढ़ाई करनी है, वो भी बहुत सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं, सालों लगते हैं। यहाँ क्या करना है? यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है। उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम। कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ जाते हैं। वैरायटी आत्माएं है ना, तो हर एक का बुद्धि का लेवल अलग अलग है। मूल बात है बाप को याद करना, पवित्र बनना। वही मुश्किलात होती है। कहाँ? याद करने में और पवित्र बनने में। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बार बार बुद्धि में चक्र फिरता रहे। एक रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो, क्योंकि पहली चीज है अपने को आत्मा समझना। तो उससे भी समझ सकते हैं हम आत्मा है, बेहद के बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। देखो शॉर्ट में तो एक दिन के अंदर भी अगर सोल को, आत्मा को यथार्थ रीति समझ लिया तो ज्ञान स्वतः बुद्धि में बैठने लगेगा। तो बाबा कहते हैं यह बुद्धि में आता है ना, देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया, अगर किसी को बुद्धि में आ गया, वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे।
तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसको उन्नति करनी है ना, वो अपने आप त्याग करता है। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। पता है, देवी देवता बनना है और ऐसे खाना, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है ना। कहते हैं वहाँ हमको यह बनना है, 21 जन्मों के लिए राज्य मिलता है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। प्राप्ति बहुत भारी है, इसीलिए त्याग करना सहज है। चटक जाना चाहिए, पर क्या होता है, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं, बाबा से चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्र की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं, होता है ना, देखने से ही समझ जाते हैं नया झाड़ ज़रूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमु प्रधान बन गया है। जब छोटा सा पौधा होता है तो उसके अंदर थोड़े से ही तो पत्ते होते हैं, छोटा होता है वो तो शुरू शुरू में, फिर धीरे 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 प्लांट बड़ा होता जाता है, फिर ट्री बन जाता है। और अभी देखो कितना बेहद का ट्री है। तो और वो भी तमु प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। ऐसे ही होगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता, कहीं से भी नहीं मिल सकता ये ज्ञान। यह पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है। पढ़ाई में पहली शिक्षा क्या मिलती है कि बाप को याद करो। यही है पहली शिक्षा और यही है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिक्षा। बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं तो ज़रूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता नहीं सकते हैं। भल अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूंझ पड़े हैं। सब गुरु महात्मा कहते आत्मा सो परमात्मा, तो खुद को ही परमात्मा मान लेते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। कन्फ्यूज़न है ना। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूज़ियम आदि का उद्घाटन करते हैं ना, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, उद्घाटन कराते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है ना। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। ऐसे होता है ना, फाउंडेशन पड़ता है पहले, फिर जब बन जाता है मकान फिर उद्घाटन कराते हैं। फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी है, फाउंडेशन लगा दिया है। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती। नई दुनिया का ओपनिंग सेरेमनी में किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो, अभी हम स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी होती है। स्थापना में मेहनत लगती है।
विनाश होगा, फिर यह दुनिया ही बदल जाएगी। फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सतयुग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? कौन करेगा? बाप तो स्वर्ग में आते नहीं, तो कौन करेगा ओपनिंग सेरेमनी? कौन आता है स्वर्ग में? आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो, पवित्रता बगैर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते ना, नहीं तो अपवित्र आत्माएं सजा खाकर जाती हैं। विद ऑनर जाना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है। इतना पद भी नहीं पा सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो। किस लिए? पावन बनने के लिए। धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, है ना? क्या करेंगे पैसा? खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र पोत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए क्या करो, थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, सफल कर दो। थोड़ा स्टॉक रखो, मना नहीं करते बाबा कि बैंक में कुछ ना रखो, रखो, परंतु जास्ती लोभ नहीं करना है ना? जितना हो सके अपना तन मन धन नई दुनिया के लिए सफल करना है। सब तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, भले बाबा सबको कहते हैं, पर सब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं, थोड़ा होता है तो ट्रांसफ़र करना सहज होता है। भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए, दान पुण्य करते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, तो वो भी उनको उसका दान पुण्य का फल मिल जाता है अगले जन्म में। परंतु वह है इनडायरेक्ट, ईश्वर अर्थ देते हैं, डायरेक्ट ईश्वर को नहीं देते हैं। यह है डायरेक्ट, पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है ना? भगवान के नाम पर दे देते हैं, गरीबों को दे देते हैं, बुजुर्गों को दे देते हैं, किसी ट्रस्ट में दे देते हैं, ब्राह्मणों को खिला देते हैं, परंतु डायरेक्ट भगवान को नहीं देते हैं। तो पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम हो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं, है ना? जो खुद सर्विस करते हैं उनको मदद की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, भारत बहुत गरीब खंड है। बाप कहते हैं मैं आता भी भारत में हूँ, उसमें से भी यह आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सारे विश्व की सद्गति करते हैं। यह है नर्क दुनिया। तुम जानते हो नर्क से फिर स्वर्ग कैसे होता है? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की, जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ भी नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है ना? अभी तुम्हारी भी यह महिमा है। क्या बन रहे हैं हम? मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर सुख के सागर। जो बाप की है, तुम भी आनंद के सागर बनते हो।
बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहाँ फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। फिर तुमको कहेंगे, क्या महिमा हो जाएगी फिर सतयुग में? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अभी तुम हेल में बैठे हो। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही क्या कहते हैं? बागवान, खिवैया कहा जाता है। क्या करते हैं बाबा? बागवान बनते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। खिवैया है हमारा बेड़ा जो डूबा हुआ है विश्व वैतरणी नदी में, जो गोते खा रहे हैं, बाबा उन्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं, नैया पार करा देते हैं। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी है तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। जो आया सो कह देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं। सर्व का सदगति दाता जो बाप है उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी। देखते हैं ना, बहुत लोग जा रहे हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा, अकाली दल के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है। दूसरी, किसी भी बात में नहीं जाना है। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि भटकानी नहीं है ना। दूसरा, अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा डायरेक्ट आए हैं ना, युक्ति से ट्रांसफ़र करना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान है, मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख। ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। क्या वरदान मिला? रूलर भव। कैसे बनेंगे रूलर? जब मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख के ब्राह्मण संस्कार हम बनाएंगे, ईश्वरीय संस्कार बनाएंगे। कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। ऐसे ही होता है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है व्यर्थ की तरफ तो संस्कार बन जाता है। फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, कौन से संस्कार नजर आते हैं? जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, यह क्षत्रियपन के संस्कार है। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे पर वश नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात रूलर, स्वराज्य अधिकारी,
व्यर्थ का प्रभाव नहीं पड़ता उनके मन और बुद्धि पर। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। आप बच्चे जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, किससे न्यारे रहना है? कामनाओं से न्यारे रहना है, उतना आपकी हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। ऑटोमेटिकली अगर चाहते हो ना सब कुछ पूरा हो जाए तो सब चीज़ों से न्यारे हो जाओ। बाबा कहते हैं, फैसिलिटीज़ मांगो नहीं, दाता बनकर दो, मांगो नहीं। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। आधारित है ना, सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो, है ना। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना है। अच्छा, ओम शांति।
वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो